हेलो एवरीवन। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिनिची और मिशेल एक जगह पे आए होते हैं। वहाँ पे शिनिची हमें बताता है कि उसे इस दुनिया में आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और इस दौरान जो भी उसने मोटोवा से स्कूल और जनरेटर बनवाने के लिए कहा था वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। तभी मिशेल कहती है, क्या मास्टर स्कूल वहाँ पर बनेगा? तो शिनिची कहता है कि हाँ, ये वहीं पे बनेगा। और तभी वो अपने मन में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बिना स्टेटस की परवाह किए एनिमे कल्चर को स्टडी करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे पेट्रोलिका आ जाती है और वो शिनिची को आवाज़ देती है। फिर शिनिची और मिशेल जब नीचे आते हैं तो वो पूछते हैं पेट्रोलिका से कि आज तुम यहाँ कैसे? आज तो कोई क्लास वगैरह भी नहीं है। फिर पेट्रोलिका कहती है, क्या मैं बिना किसी क्लास के तुमसे ऐसे मिलने नहीं आ सकती? और फिर वो शिनिची को एक नोटबुक दिखाती है और जब शिनिची उसमें देखता है तो उसमें पेट्रोलिका ने जापानीज लेटर्स की प्रैक्टिस कर रखी होती है। और शिनिची कहता है कि काफ़ी अच्छे से की है तुमने प्रैक्टिस। और फिर पेट्रोलिका खुश हो जाती है और कुछ जापानीज में बोलने का ट्राई करती है और काफ़ी अच्छे से बोल रही होती है। फिर वो मिशेल से भी कहती है बोलने के लिए यही, लेकिन मिशेल ट्राई करती है तो वो सही से बोल नहीं पाती। और फिर वहाँ पर मिनोरी आ जाती हैं, जिसे देख के शिनिची कहता है कि तुमने आज ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिर मिनोरी बताती है कि ये उसके नॉर्मल काम के क्लोथ हैं। और इसके बाद शिनिची उसे घूर रहा होता है और मिनोरी उसे घूरने से मना करती है। और फिर पेट्रोलिका पूछती है, क्या तुम्हें बड़े ब्रश पसंद है? फिर शिनिची कहता है कि हाँ, ये हर लड़का बड़े ब्रश को पसंद करता है। फिर पेट्रोलिका थोड़ी चिढ़ती हुई कहती है कि बड़े ब्रश में से ज़्यादा फैट होता है। और फिर शिनिची कहता है कि छोटे ब्रश भी बुरे नहीं होते, इन्हें फूलों की पंखुड़ियों से कंपेयर किया जाता है। और फिर पेट्रोलिका कहती है कि तुम तो एक काफ़ी बड़े परवर्ट हो, अगर तुम्हें तुम्हारी मेड के साथ अकेला छोड़ा जाए तो पता नहीं तुम क्या कर दोगे। और फिर शिनिची ये सब उसे कहने से मना करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पेट्रोलिका और बाकी नोबल्स को पढ़ा रहा होता है। और फिर वहाँ से नोबल्स बच्चों के जाने के बाद वहाँ पे पेट्रोलिका शिनिची को कहती है, क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले टाइम बिताना पसंद है? फिर शिनिची कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे और मिशेल के साथ समय बिताना पसंद है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ बदल गई है। ये सुन के पेट्रोलिका गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनिची मिशेल को जापानीज पढ़ा रहा होता है और मिशेल अपनी रिंग उतार देती है और शिनिची को भी अपनी रिंग उतारने के लिए कहती है। और फिर मिशेल कहती है कि मास्टर, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और फिर ये पूछती है, क्या मैंने सही बोला? और फिर शिनिची कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सब कुछ सही बोला है। मुझे यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में तुम इतना ज़्यादा अच्छे से सीख गए हो जापानीज को। अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। तुमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और फिर मिशेल कहती है कि ये सब आपके कारण ही हुआ है मास्टर, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं ये लैंग्वेज कभी भी नहीं सीख पाती। मैं सोच रही थी कि आपका काम जब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और जब आप अपने घर जापान वापस लौटोगे तो क्या आप मुझे भी साथ में लेके जा सकते हो? और फिर शिनिची अपने मन में कहता है कि ये बस एक ट्रैप है, बहको मत। ये सिर्फ तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहती है क्योंकि इसे वहाँ पे नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। अगर तुम भावनाओं में बहोगे तो पहले जैसा ही होगा और दोबारा से तुम एक बेवकूफ़ बन के रह जाओगे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे स्कूल तैयार हो चुका होता है और वहाँ पे नोबल्स के बच्चे पढ़ने के लिए आ रखे होते हैं। और फिर हमें शिनिची को दिखाया जाता है वो मिनोरी के साथ स्कूल में होता है। और तभी पीछे से मिशेल आती है और कहती है कि आप अपना लंच बॉक्स घर पे भूल गए थे मास्टर। और शिनिची यहाँ पे खुश हो रखा होता है और अपने मन में कहता है कि ये पहली बार है कि आज कोई लड़की मेरे लिए लंच बॉक्स लेके आई है। और फिर तभी यहाँ पे पेट्रोलिका भी आ जाती है और फिर वो कहती है कि सारा काम अच्छे से चल रहा है, लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और फिर शिनिची कहता है कि ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है। और फिर इसके बाद पेट्रोलिका एक बुक दिखाते हुए कहती है कि मैंने इसका सेकंड एडिशन कंप्लीट कर दिया है, तुम कहाँ तक पहुँची मिशेल? मुझे लगता है कि तुम मुझसे पीछे ही होगी। और फिर तभी शिनिची कहता है कि मिशेल के पास टाइम नहीं था, वो सारा टाइम मेरा ख्याल रख रही थी। और इसके बाद पेट्रोलिका उसके मुंह पे बुक फेंक के मारती है
और फिर शिनिची नीचे गिर जाता है और पेट्रोलिका कहती है कि तुम सारा टाइम इसी पे ध्यान देते हो। मैंने तुम्हारे स्कूल बनाने में मदद की अपने आदमियों को भेज के और इसकी परमिशन भी दी, फिर भी तुम मेरे बारे में ज़रा सा भी ख्याल नहीं करते और इसी के पीछे लगे रहते हो। और फिर वो मिशेल से कहती है कि मुझे तुम कल इन पेंसिल से बाहर चाहिए। और तभी शिनिची कहता है कि ऐसा मत करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे कुछ लोग आ रखे होते हैं और गार्ड्स को उन्होंने मार दिया होता है। और फिर ये पेट्रोलिका की गर्दन पे तलवार रख लेते हैं और कहते हैं कि कोई चालाकी मत करना। तभी मिनोरी वहाँ पे अपनी गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया तो हम क्वीन को मार देंगे। और फिर ये बताते हैं कि हम पैनक्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन पेटियोना है और ये जो लाल वालों में है ये इनका लीडर, इस आदमी का नाम एलिशे होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने इन सब को बांध कर एक कमरे में बंद कर रखा होता है। शिनिची और मिनोरी की ये लोग रिंग्स भी निकाल देते हैं ताकि ये इनकी बातें समझ ना पाए। और तभी वहाँ पे वो बात करते हैं आपस में और मिशेल ट्रांसलेट करके बताते हैं इन्हें कि ये लोग अपने साथ एक मेडिकल वेपन भी ले हैं। और फिर मिनोरी उस वेपन को देख के कहती है कि ये तो फ्लेम बेस्ड वेपन है, ये पूरे पुल को तबाह कर सकता है एक ही बार में। और फिर शिनिची अपने मन में कहता है कि मिशेल ने जैसा बताया उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग लगते हैं। आज मुझे एक क्वीन की जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। और फिर तभी एक बंदा यहाँ पे आके शिनिची को पकड़ के उस लाल वाले आदमी के सामने बैठा देता है और उसे उसकी रिंग भी बना देता है। फिर वो लाल बालों वाला आदमी कहता है कि तुम रिंग लीडर हो ना। और फिर शिनिची कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और फिर वो लाल बालों वाला कहता है कि भोले मत बनो, ये सब तुम्हारी कारण ही हुआ है। ये बेकार सी फैसिलिटी तुम्हारे कारण ही यहाँ पर आई है। बिना रेज की परवाह किए सभी लोगों को एक छत के नीचे बिठाना और उनको पढ़ना लिखना सिखाना। तुम्हें क्या लगता है कि ये अलग अलग रेजिस एग्जिस्ट क्यों करती है? ये सब भगवान की कृपा है। एल्फ के पास मैजिक पावर होती है, इसलिए उन्हें पुअर फर्टिलिटी दी गई है ताकि उनका नंबर ज़्यादा ना हो जाए। और ड्वार्फ के पास ताकत है लेकिन उन्हें छोटा शरीर दिया गया है ताकि वो छोटा शरीर दिया गया है। और इंसानों के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है लेकिन उन्हें रूल करने की एबिलिटी दी गई है ताकि वो बाकी रेजिस को एक साथ लाके उनके ऊपर रूल कर सकें। और फिर शिनिची कहता है कि तुम्हारे पास एल्फ और ड्वार्फ की पावर्स नहीं है, इसलिए तुम उन्हें एक साथ लाके उनकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो। और फिर वो लाल वालों वाला कहता है कि शायद ऐसा ही है, इंसानों ने ही ये सोसाइटी बनाई है, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह और सभी को एक साथ ले आए हैं। इन सभी को हमारी इज्जत करनी चाहिए। और लेकिन तुम हमारी एंसेस्टर्स की ये परंपरा को बदल रहे हो, तुम इन सभी को एक साथ ले आ रहे हो, तुम एक इन्वेडर हो। और फिर ये अपनी तलवार निकालता है और शिनिची के गर्दन पर रख देता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी पेट्रोलिका कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, ये बस एक मोहरा है। और ये लड़की भी। इन दोनों को मारने के बाद जापान को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसे तो सब ड्राइड मान लेंगे। और फिर ये गुस्से में आके शिनिची को मिनोरी की तरफ फेंक देता है और फिर पेट्रोलिका को पकड़ लेता है और कहता है कि ये सी बात है तो हमें तुमसे निपटना होगा। और फिर पेट्रोलिका कहती है कि हाँ, मुझसे निपटो, जो भी बात करनी है मुझसे करो। और यहाँ दूसरी तरफ मिनोरी कहती है कि हाँ, और अंदर जाओ, फिर फिक्र मत करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। और शिनिची ऐसा ही करता है और उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है और शिनिची को अंदर कुछ महसूस होता है। फिर मिनोरी कहती है कि हाँ, उसे मुझे दो। और तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और शिनिची को पकड़ के उसके ऊपर से साइड में फेंक देता है। और फिर मिनोरी कहती है कि ये बस मेरी मदद कर रहा था, मुझे थोड़ी खुजली हो रही थी। और इसके बाद वो बंदा कहता है कि दोबारा से ये सब मत करना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पेन के अंदर एक चाकू होता है और उसकी मदद से ये अपनी रस्सी को काट रही होती है। और फिर शिनिची कहता है कि आगे क्या? तो मिनोरी बताती है कि अभी तो मैं हमारी रस्सियाँ काटूंगी और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, सारी चीज़ें स्मूथ नहीं चलती हैं। और फिर शिनिची कहता है कि अगर हम 10 मिनट वेट कर सकें तो शायद कोई ना कोई मदद करने आ जाएगा। फिर ये पेट्रोलिका और मिशेल की तरफ कोई इशारा करता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लोग इन्हें बचाने के लिए आ रखे होते हैं बाहर। और फिर वहाँ पे गैलियस कहता है कि
एप्रेस को उन्होंने होस्ट बना के रख रखा है, हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शनिची उस आदमी से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और फिर वो उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन शनिची रास्ते में रुक जाता है। वो बंदा कहता है कि जल्दी करो, चलो आगे, लेकिन शनिची नहीं हिलता और एक स्माइल देता है। और तभी उसके फ़ोन में से अलार्म की आवाज़ आती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शनिची अलार्म लगा रहा होता है 7 बजे का, क्योंकि इस समय किसी एनिमे कैरेक्टर का बर्थडे होता है जिसका कि नाम मडोटा होता है। और फिर प्रेजेंट में सीन आता है और शनिची कहता है कि मैजिक वर्ड्स बोल दिए गए हैं और इस समय मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। और ये सब सुनते बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं शनिची के पास। और शनिची मन में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये अलार्म इतना ज़्यादा मेरे काम आएगा। और फिर वहाँ पे वो लोग आके कहते हैं कि झूठ मत बोलो, हमें यहाँ पे किसी भी मैजिक का ट्रेस नहीं मिल रहा है। फिर शनिची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरा मैजिक तुम्हारे यहाँ के रेडार में ट्रेस होगा? मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि अब मरो। और तभी यहाँ पे मिनोरी आके सबको मारने लगती है और फिर शनिची के पास आ जाती है। और फिर वो रेड वाला बंदा कहता है कि इसके पास मैजिक पावर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे मिशेल मैजिक तैयार कर रही होती है और उसके कारण ये लोग दूर जाके गिरते हैं। और फिर वो रेड वाला बंदा खड़ा होता है और उस हथियार को एक्टिवेट कर देता है। और फिर तभी पेट्रोलिका बताती है कि अगर ये हथियार एक बार एक्टिवेट हो गया तो इसे रोकना नामुमकिन है और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से उस हथियार पे पानी गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि शनिची ने उस पानी गिराया होता है। और फिर ये बंदा कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और फिर शनिची कहता है कि ये मेरे वर्ल्ड का है, इसे फायर एक्सटिंग्विशन कहते हैं। और फिर मिनोरी आती है और इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है और ये दूर जाके गिरता है। और फिर ये खड़ा होकर कहता है कि जो इन्वेडर्स का साथ दे वैसी कोई क्वीन हमें नहीं चाहिए। और फिर ये इसकी तरफ एक चाकू फेंकता है, लेकिन मिशेल वहाँ पे बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। और तभी वहाँ पे गैलिस अपनी आर्मी को लेके आ जाता है। और फिर बाद में पेट्रोलिका कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करती थी। फिर मिशेल बताती है कि मैं मास्टर की बात पे बिलीव करना चाहती थी कि सारे लोग एक साथ अच्छे से रह सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। और तभी पेट्रोलिका कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, उठो, यह मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।